अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिरोसिस ऑफ लिवर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर डिजीज़ विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ लिवर सेल्स एंड इर्रिवर्सिबल स्केरिंग ऑफ लिवर सेल्स. It is a chronic disease characterized by replacement or degenerative changes in normal liver cells. Tissue with diffuse fibrosis and nodules that disturbs the structure and function of liver. Also, scar formation occurs due to destroyed hepatocytes. So ये बेसिकली इस लिवर डिजीज़ क्या है, इसके अंदर हमारे लिवर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, से लॉस ऑफ लिवर सेल होता है और स्केरिंग होता है, यानी कि उनकी स्कार पड़ जाते हैं वहाँ पर, और उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती है क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ होता है और ये हमारी लिवर कैंसर की लास्ट स्टेज है। और इसमें जो हमारे टिश्यू हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं टिश्यू होते हैं वो डिफ्यूज़ होता है फिब्रोसिस के थ्रू और नोड्यूल्स से, और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से हमारे यानी कि स्कार फॉर्मेशन होती है। स्कार फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? जो कि हमारे लिवर के सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखते हैं कि हमारा हेल्दी लिवर को अब आप लोग देख लें, हमारा हेल्दी लिवर किस तरह है। और उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है फैट लिवर, कि इसमें डिपॉजिट ऑफ फैट कॉजेज लिवर इलार्जमेंट, की जिसमें लिवर की डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है लिवर के अंदर और ये फैटी लिवर बन जाता है और इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिवर फिब्रोसिस, जिसके हमारे पास स्कार टिश्यू फॉर्म्स मोर लिवर सेल इंजरी अकर्स, यानी कि इसमें हमारे और ज़्यादा लिवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्कार फॉर्मेशन भी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट स्टेज सिरोसिस, जिसमें हम लोग देखते हैं स्कार टिश्यू मेक्स लिवर हार्ड एंड अनेबल टू वर्क प्रॉपरली, से उसको बिल्कुल हार्ड कर देता है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन बिल्कुल नहीं करता है लिवर। नेक्स्ट कॉजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं कि 4 कॉजेज़, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है कि कॉजेज़ याद करने के लिए ABCDEFGHI। ए से अल्कोहलिज्म, बी से बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, सी से CHF कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, डी से डायबिटीज़, ई से एंजाइम डेफिशिएंसी। 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से होती है, क्योंकि ये क्या होता है, 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। और लिवर क्या करता है, लिवर इसको प्रोड्यूस करता है सीरीन प्रोस्टेट इनहिबिटर की तरह ये काम करता है, और इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल प्रोस्टेट एंजाइम इन द लंग्स। सही है, इनको बैलेंस करने के काम आता है कि इसको न्यूट्रोफिल प्रोस्टेस एंजाइम इन द लंग्स। उसके बाद हमारे पास फैटी लिवर आता है। फैटी लिवर को आप पिक्चर में भी देख चुके हैं। उसके बाद ग्लाइको स्टोरेज डिसीज़ आता है, हेपेटाइटिस या हिपोटॉक्सिक ड्रग्स या इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ इसकी होती हैं। टाइप्स ये हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस, ड्यू टू सीवियर इन्फ्लेमेशन एंड मैसिव नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स, कि जिसमें हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर के सेल्स की और वो डिस्ट्रॉय जो उनका मन की बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे लिवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस कहलाया जाता है। से बी में हमारे पास आता है अल्कोहलिक सिरोसिस। इट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल दैट लीड्स टू अकोमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर, से ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से ही हमारे लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सही है, और हमें अल्कोहलिक सिरोसिस की तरफ लेके चला जाता है। बाइलरी सिरोसिस ड्यू टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग टाइम एंड कोलेस्टेसिस स्टॉपेज ऑफ फ्लो। से बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो कि हमारा बाइलरी डक्ट्स हैं उनमें अगर कोई रुकावट वगैरह आ जाए या उनका कोलेस्टेसिस वहाँ पे जो फ्लो हो रहा है बाइलरी डक्ट बाइल का, वो अगर रुक जाए तो बाइलरी सिरोसिस कहलाता है। कार्डियक सिरोसिस क्या होता है? मेन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज़ राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। से राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जिसमें हमारे वेंट्रिकल्स है उनका थिकनिंग हो जाती है, यानी कि उनका साइज़ बढ़ जाता है थिक होने की वजह से, और वहाँ पे स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी हो जाती है किसकी? ब्लड की। और स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी होगी तो स्मॉल ब्लड आगे जाएगा, ज़्यादा ब्लड हम लोग
बॉडी को नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि ब्लड की जो ब्लड हमें बॉडी को मिलेगा वो कम हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम इसके क्या है? अर्ली सिम्टम्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या सिम्टम आएंगे? फीवर होगा, बुखार, पेन मतलब दर्द होगा, एनोरेक्सिया मतलब ईटिंग डिसऑर्डर, भूख ना लगना, फैटीग थकावट एंड नोजिया। उसके बाद हमारे अदर सिम्टम्स क्या होते हैं? ओडिमा, फ्लूइड रिटेंशन इन आवर बॉडी, एसाइड्स, एब्डोमिनल बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियम, हाइपोल्ब्यूमिनिया, लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड इज़ लो, जिसमें हमारा एल्ब्यूमिन का लेवल होता है ब्लड में लो हो जाता है। अब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लूइड और गैस एक्सपेंशन ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर या फ्लूइड या गैस भर जाए उसकी वजह से स्टमक के एक्सपेंशन हो तो उसको अब्डोमिनल डिस्टेंशन कहा जाएगा। इंक्रीज अब्डोमिनल गर्थ, स्पाइडर एंगोमा, स्वॉलन ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स हमारी स्वॉलन हो जाती हैं। इंक्रीज सीरम NH3 अमोनिया लेवल, ईजी ब्रशिंग एंड येलोविश स्किन। उसके बाद है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या है कि इसमें हमारा यानी कि डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सिवियर लिवर डिजीज़, सही है, जिसमें हमारा यानी कि ब्रेन उसको लिवर को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी कि डिक्लाइन कर देता है, और इसकी वजह से हमारे लिवर जो है वो यानी कि टॉक्सिन हमारी बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, चेंज इन मूड, डिसोरिएंटेशन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, फॉल स्मेल। थर्ड हमारे पास आता है इफ़ बाइली ऑब्स्ट्रक्शन, बाइली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हो एब्सेंस ऑफ यूरोबिलिनोजिन इन डाइजेस्टिव ट्रैक, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल, सो अपेयर डार्क कलर ऑफ यूरिन, jaundice due to accumulation of bilirubin under skin, फिर hormonal disturbance, reduce androgen and estrogen which produce abnormal menses, amenorrhea, loss of body hair or gynecomastia, upper swelling on breast in men। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से अगर क्या होंगे? रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के एंड रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी? ड्यू टू एनी कॉजेज लाइक अल्कोहल अब्यूज़, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ड्रग्स और बैली ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी वजह से, अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, बैली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स, लिवर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिब्रोसिस, स्कार फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो जो लिवर के से गुजर रहा होता है वो रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। इंक्रीज प्रेशर इन वेनस एंड साइनोसॉइडल चैनल्स, सही है, वहाँ पे वेनस में और साइनोसॉइडल चैनल्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फैटी इन्फिल्ट्रेशन, फिब्रोसिस, स्केलिंग, फैट जो होता है वो लिवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है। फिर पोर्टल हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन हम लोग आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। हम लोग क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक एवेलुएशन हमारी क्या होगी? सीरम एग्जामिनेशन, इंक्रीज SGOT लेवल, SGPT लेवल, लो प्रोटीन लेवल, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल लेस्ट, यानी कि सीरम एग्जामिनेशन में हम लोग ये सब फाइंडिंग करेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज, AST टेस्ट, ALT एलेनिन ट्रांसफरेज, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, USG फॉर हिपैटोमेगैली, WBC for determining of infection, RBC in anemia, liver biopsy, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी करवाएंगे, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस फॉर डिटरमाइनिंग पस सेल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रोटीन कंपोनेंट इन अकोमुलेटेड फ्लूइड। कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास यानी कि और डिजीज़ हमारे से क्या हो सकती हैं? कोआगुलोपैथिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होती है क्लॉट करने की वो नहीं रहती है, यानी कि वो ब्लड को क्लॉट कर नहीं पाता, तो इस वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसको कहा गया है। एसाइड्स का आपको पता है कि जिसमें हमारा बॉडी फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी में बॉडी फ्लूइड भर जाता है। पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, जिसमें पेरिटोनियम कैविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर पोर्टल हाइपरटेंशन ये है कि जो हमारा ब्लड आ रहा होगा पोर्टल वेन के थ्रू, यानी कि जो कि हमारे स्टमक से, किडनी से, यानी कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट से जो कि आता है सारा ब्लड हार्ट के थ्रू, वो पहले
लिवर से हो के जाता है और लिवर तक जब आता है तो उसको पोर्टल वेन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल वेन है। सही है। मेडिकल मैनेजमेंट हमारी क्या होगी? मेडिकल मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। या तो उसको एंटासिड्स देंगे, एंटीएमेटिक्स, वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बैलेंस्ड डाइट, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स फॉर एसाइड्स, एग्जाम्पल के तौर पर स्पेरानोलैक्टोन, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल। डाइटरी मैनेजमेंट हमारी क्या हुई? प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट एंड लो लिक्विड डाइट 800 to 1000 ml per day. In hepatic coma, give low protein and low sodium diet. Provide albumin containing food. Vitamin A, D, E, K includes with diet to protein. सर्जिकल मैनेजमेंट हमारी क्या है? पोर्टल कैवल शंट, पोर्टल कैवल एनास्टोमोसिस। ये क्या है? सर्जिकल टेक्निक है इन विच हेपेटिक पोर्टल वेन इज ज्वाइन टू इन्फीरियर वेना केवा। यानी कि हम लोग एक न्यू वे बना देते हैं जिसमें हम पोर्टल वेन को किससे ज्वाइन कर देते हैं? इन्फीरियर वेना केवा से। स्प्लिनोरेनल शंट, स्प्लिनोरेनल एनास्टोमोसिस, जिसमें सर्जिकल टेक्निक इन विच स्प्लीन वेन इज ज्वाइन टू द लेफ्ट रेनल वेन मोस्टली फॉर ट्रीटिंग पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसे कि मैंने हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, जो कि पोर्टल वेन में ब्लॉकेज की वजह से होता है। यानी कि पोर्टल वेन में अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है तो पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाती है, कि क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। सही है। और उस वेन को हम लोग कैसे, यानी कि स्प्लिनोरेनल शंट क्या होता है कि जिसमें हम स्प्लीन की वेन को हटा के लेफ्ट रेनल वेन के साथ मिला देते हैं। फिर थर्ड वे है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, एक्सचेंज ऑफ लिवर। नर्सिंग असेस मैनेजमेंट क्या होगी इसकी? असेसमेंट, असेस एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट्स, assess nutritional level, assess family knowledge level, observation of skin, monitor complications, assess fluid volume. नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो गया हमारी? रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू कोगुलोपैथी, अल्टर्ड न्यूट्रिशन, less than body requirement related to decreased metabolism of fat and protein, activity intolerance related to fatigue and discomfort, altered fluid volume related to edema, impaired skin integrity related to jaundice, knowledge deficit related to disease condition. Thank you.